Hello students, yesterday we have started reading of lesson number 11 and we read lesson page number 79 80. Let's continue reading from page number 81. स्टीम इंजन के बारे में हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि कोल हमारे उसका स्टीम इंजन का फूड है, मशीन्स का कोल होता क्या है, आज हम ये रीड करेंगे. कोल इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस. कोल कहाँ पर मिलता है? अर्थ के सरफेस में, अर्थ के नीचे, जो काफ़ी डीपली जाकर हमें कोल फाउंड होता है. ऊपर ऐसे ही नहीं है कि ऊपर आपको मिल जाएगा. द अर्ली मैन फाउंड कोल ऑन द सरफेस. हम काफ़ी धरातल पर जाकर इसको निकालना पड़ता है. ही यूज्ड इट एज फ्यूल. और कोल को किस रूप में यूज़ किया जाता है? फ्यूल के रूप में. द डिमांड इंक्रीज विद टाइम. जैसे जैसे मशीन की डिमांड बढ़ती गई, मशीन्स बनती गई, उसी तरह इसकी भी डिमांड क्या है? बढ़ती गई. द कोल माइंस बिकम डीपर एंड डीपर. क्योंकि हम पहले तो लोगों को पता ही नहीं था कि कोल भी है, इसको हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं. जब उसका यूज़ बढ़ा तो डिमांड भी बढ़ी. डिमांड बढ़ी तो क्या होगा? उसकी जो स्टोरेज थी वो कम होती चली गई और वो और डीपली जाता चला गया, और वो नीचे जाता चला गया. द क्वांटिटी ऑफ कोल अवेलेबल इज़ लिमिटेड. और अब जो आज की सिचुएशन है वो क्या है? वो लिमिटेड है. ऐसा नहीं है कि वो आप निकालते जाओ, उसको निकालते जाओ, उसको बनने में बहुत सारे साल लगते हैं. वो तो अगर एक बार अब ख़त्म हो गया तो वो दोबारा ईज़िली नहीं बनता. दस मैन स्टार्टेड ही सर्च फॉर द अदर सोर्स ऑफ एनर्जी. लेकिन अब इंसान को ये तो पता चल गया था कि कोल की हेल्प से वो फ्यूल का यूज़ कर सकता है, इंजन्स में यूज़ कर सकता है, व्हीकल्स में यूज़ कर सकता है उसको फ्यूल के रूप में. तो लेकिन वो लिमिटेड था, तो उसके लिए उसने क्या किया? अदर सोर्स ऑफ एनर्जी की उसकी जगह पर वो अल्टर किसको यूज़ कर सकते हैं वो फाइंड आउट किए. मिनरल ऑयल. द मिनरल ऑयल वाज डिस्कवर्ड एक्सीडेंटली. मिनरल ऑयल भी ऐसे ही डिस्कवर हुए थे. इट वॉज फाउंड इन यूएसए में पाए गए थे. द मिनरल ऑयल इज़ ऑल्सो फाउंड डीप इनसाइड द अर्थ. कि जितने भी मिनरल ऑयल हैं वो भी कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्थ के अंदर, नीचे, काफ़ी नीचे जाकर. वेल्स हैव टू बी डग टू टेक इट आउट. काफ़ी गहरे कुएं खोदे गए थे इसको निकालने के लिए, बाहर लाने के लिए इसको काफ़ी गहरे कुएं खोदे जाते हैं. इट इज़ रिफाइंड टू प्रोड्यूस पेट्रोल. और जब वो मिनरल ऑयल निकाला जाता है, हमने नीचे से निकालते हैं उसको रिफाइंड कर उससे क्या बनाया जाता है? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, गैस, मोबाइल ऑयल एंड अ वैरायटी ऑफ अदर केमिकल. ऐसे ही जितने भी हमारे यहाँ जितने भी हम ऑयल यूज़ करते हैं, जैसे कि पेट्रोल व्हीकल्स में, मशीन्स में, वो सब हमारे ऑयल मिनरल ऑयल कहलाते हैं और वो अर्थ के डीप इनसाइड में पाए जाते हैं. नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ पेट्रोल मशीन. अभी हमने इंजन मशीन की इन्वेंशन की थी, अब है हमारी कि पेट्रोल मशीन कैसे इन्वेंट की गई थी. गोटेलियर डैमलर, अ जर्मन साइंटिस्ट, developed a machine which could be run by petrol. किसने किया था इसको? डैमलर ने, जर्मन साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये मशीन बनाई थी जो पेट्रोल पर रन करती थी, जो पेट्रोल से चलती थी, पेट्रोल पर काम करती थी. दिस इन्वेंशन इंट्रोड्यूस द ऑटोमोबाइल्स. और उनकी इस इन्वेंशन ने ऑटोमोबाइल्स, क्या है हमारे ये व्हीकल्स का, जो इतना भी ये हमारे व्हीकल्स हैं वो ऑटोमोबाइल्स के ही पार्ट्स हैं. रुडोल्फ डीजल डेवलप्ड अनदर इंजन विच वर्कड विद अनदर वेराइटी ऑफ ऑयल. रुडोल्फ डीजल ने एक अलग तरह का इंजन डेवलप किया जो कि एक अलग ही वेराइटी के ऑयल पर चलता था. ना ही वो कोल यूज़ कर रहा था, ना ही वो पेट्रोल. नाउ कॉल्ड डीजल, और जिसको हम क्या कहते हैं आज? डीजल. इट इज़ चीपर देन पेट्रोल. ये पेट्रोल से सस्ता है. एंड वाइडली यूज्ड बाय रेलवेज एंड अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. और ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स हैं उसमें ये यूज़ किया जाता है. पेट्रोल इज़ यूज्ड इन एरोप्लेन्स.
एरोप्लेन्स में पेट्रोल यूज़ होता है। द रिजर्वेयर्स ऑफ मिनरल्स ऑयल आर लिमिटेड। मिनरल ऑयल भी कोल की तरह लिमिटेड ही हैं। वी मस्ट नॉट मिस यूज़ और वेस्ट दीज रिसोर्सेज, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें, चाहे वो मिनरल ऑयल हैं, कोल हैं, हमें उन्हें वेस्ट या फिर उनका गलत यूज़ नहीं करना चाहिए। इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इंजन की इन्वेंशन हो गई, पेट्रोल भी इन्वेंट हो गया, अब है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। दिस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज़ ऑफ कोल, मिनरल ऑयल, गैस और रनिंग वाटर। और ये सब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किस किस से प्रोड्यूस की जाती है? इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है? कोल से भी बना सकते हैं, मिनरल ऑयल से भी, गैस का यूज़ करके भी, और रनिंग बहते हुए पानी से। When the water falls from a great height of a dam, कि जब पानी काफ़ी ऊंचाई से डैम से नीचे गिरता है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड, करंट निकलता है और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी के उसमें स्टोर करते हैं। इट इज़ कॉल्ड वाटर पावर। पानी से बनी हुई बिजली को हम क्या बोलते हैं? वाटर पावर एंड हाइड्रो पावर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। द इलेक्ट्रिसिटी इज़ नाउ वाइडली यूज्ड इन ऑल टाइप्स ऑफ वर्क, कि हर काम को करने के लिए आजकल मोस्टली किसका यूज़ होता है? इलेक्ट्रिसिटी का ही। आप अपने आसपास भी अगर आप देखोगे, रेयरली कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ ना करना पड़ता हो। आप टीवी देखते हो, उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ठीक है। फ़ैन ऑन करते हो, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए आपको। छोटी से लेकर कोई भी बड़ी मशीन तक आप चले जाओ, इलेक्ट्रिसिटी के बिना वो अब रन नहीं करती। ऑलमोस्ट जितनी भी मशीन्स हैं वो किस पर बेस्ड हैं? अब इलेक्ट्रिसिटी पर। देन द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड वांटेड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब जब हमें ये पता है कि हमारी जो इतनी भी मशीन्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पर ही रन होती हैं, तो एक और प्रॉब्लम कि हमें अब इसको इलेक्ट्रिसिटी को भी लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना होगा। वोल्टा, एन इटालियन साइंटिस्ट, डेवलप द फर्स्ट बैटरी विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी ऑन अ स्मॉल स्केल। कि वोल्टेज आपने सुना होगा कि ये इतने हाई वोल्टेज का है, ये इतने वोल्टेज का है, तो उन्होंने उसकी एक यूनिट डिसाइड कर दी, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट इटालियन, वोल्टा तो एक साइंटिस्ट का नाम है इटालियन, उन्होंने एक अपनी फर्स्ट बैटरी बनाई जो इलेक्ट्रिसिटी को स्मॉल स्केल पर प्रोड्यूस करती थी। जनरेटर, कि अगर हमारी बाय चांस लाइट नहीं है तो हम उसके अल्टर पर किसका यूज़ कर सकते हैं? पहले बैटरी बनी हमारी, लेकिन वो कुछ स्मॉल स्केल पर ही वर्क कर सकती थी। फिर बने जनरेटर्स। जनरेटर्स वर डेवलप्ड टू प्रोड्यूस इट ऑन अ लार्ज स्केल। जनरेटर की हेल्प से हम अपनी हैवी मशीन्स को भी रन कर सकते हैं। दीज जनरेटर्स कुड बी रन बाय कोल, वुड, और जनरेटर को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोल, वुड, पेट्रोल, डीजल, इवन द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर। रनिंग वाटर के उससे भी हम इसको रन कर सकते हैं। वी नाउ यूज़ दिस सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर होम्स एंड फैक्ट्रीज़। और आजकल हम जनरेटर को अपने घरों में भी, फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, ऑन द फार्म्स एंड फॉर रेलवेज़। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ पावर। पावर का ये बहुत इम्पोर्टेंट सोर्स है। मॉडर्न मशीन्स वी यूज़, आज के टाइम में यूज़ की जाने वाली मशीन्स वर्क फॉर अस टू मेक लाइफ ईजियर। मशीन ने हमारी लाइफ को बहुत ईजी बना दिया है। सम मशीन्स आर वेरी सिंपल एंड सम आर कॉम्प्लिकेटेड। कुछ मशीन्स का यूज़ तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन कुछ को समझने में थोड़ा हमें टाइम लगता है, कॉम्प्लिकेटेड होती हैं वो। मोस्ट मशीन्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, कि ऑलमोस्ट मशीन किस पर रन करती हैं? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पर। नेक्स्ट है मशीन्स एट होम। घर पर आपकी कौन कौन सी मशीन यूज़ होती हैं? सम मशीन्स
स्पेशली दोज यूज टू मेक इम्प्रूवमेंट इन द होम आर कॉल्ड टूल्स। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली मशीन्स जो हैं टूल्स हमारे, आपको ज़रा से ये आपको पिक्चर्स में दिख रहा है आपको, ये हम घर में यूज़ करते हैं। ऑलमोस्ट घर में ये हमारे रखा होता है। कुछ भी अगर हमारा कोई मशीन ख़राब हो जाए, नट खुल जाए, तो हम इनका यूज़ करते हैं। दे कैन हेल्प टू कट और शेप वुड एंड मेटल, मेक होल इन वॉल। कि ये किस किस चीज़ के लिए यूज़ होती हैं? किसी चीज़ को कट करने के लिए, शेप देने के लिए, ठीक है, होल करने के लिए कहीं पर वॉल में। एंड पुट इट नेल्स एंड स्क्रू, कील डालने के लिए दीवारों में। सम टूल्स सच एज हैमर, हथौड़ी आपकी, असा और अ चीसल हैव नो मूविंग पार्ट्स। इनके कोई और मूविंग पार्ट्स नहीं है। इनको मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं आप इनको कोई अलग अलग पार्ट्स कर दोगे इनके। दे वर्क लाइक एन एक्सटेंशन ऑफ द ह्यूमन हैंड, ये ह्यूमन हैंड से ही चलती हैं। इनके लिए किसी इलेक्ट्रिसिटी की आपको ज़रूरत नहीं है। अदर टूल्स सच एज ड्रिल हैव लॉट ऑफ मूविंग पार्ट्स, लेकिन ड्रिल जो है उसके बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं। ड्रिल को यूज़ करने के लिए आपको इवन आप कभी उसको हाथ के साथ और कभी उसको इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आप चला सकते हो। और ड्रिल कैन बी फिटेड विद डिफरेंट अटैचमेंट टू डू डिफरेंट जॉब। ड्रिल की हेल्प से आप बहुत सारे अलग अलग काम आप कर सकते हो। मशीन्स मेक कुकिंग ईजी, कौन सी मशीन्स है जिन्होंने हमारी कुकिंग को ईजी बना दिया है? प्रिपेयरिंग फूड टू ईट कैन बी हार्ड वर्क, खाना बनाना ठीक है एक काफ़ी मेहनत का काम होता है। बट देयर आर मैनी मशीन्स दैट सेव टाइम एंड एफर्ट इन द किचन। लेकिन अब बहुत सारी ऐसी मशीन्स आ गई है जिन्होंने हमारे टाइम की बचत करनी शुरू कर दी और हम किचन में अपना ईज़िली काम कर सकते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, गेहूं से आप वीट से ही लगा लो। पहले जब चक्की नहीं होती थी, हमारे इलेक्ट्रिक बेस पर मशीन्स जो थी, पहले लोग अपने हाथों से उसको गेहूं को पीसते थे, काफ़ी टाइम लगता था उसमें। लेकिन आजकल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड चक्की आई हुई हैं, उन पर हम डालते हैं और इंसान इतना अपना दूसरा काम कर सकता है। सम किचन टूल्स, कुछ एग्जांपल हैं जो हम किचन में यूज़ करते हैं। अ कैन ओपनर आर बेस्ड ऑन सिंपल मशीन, किसी कैन को ओपन करना, ठीक है, आपकी कोई बोतल है, आप उसको ओपन करने के लिए इन टूल्स का यूज़ नहीं करते। आजकल एक ओपनर आता है, उससे सीधा ओपन किया और हम, वो एक सिंपल मशीन है। मोर कॉम्प्लिकेटेड मशीन, जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन्स हैं, वो कौन सी है? फूड प्रोसेसर जिसमें हम जूस बनाना, ठीक है, ये सारा मतलब काम हम इसमें हो जाता है हमारा। आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर, इसके अंदर एक मोटर डली हुई होती है, उससे हम यूज़ करते हैं। देयर आर मशीन्स टू कीप फूड फ्रेश एंड अदर मशीन्स टू प्रिपेयर एंड कुक इट, कि कुछ ऐसी मशीन्स हैं जो खाने को फ्रेश, काफ़ी टाइम तक फ्रेश रखने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारे हॉटकेस हो गए हमारे। एंड अदर मशीन टू प्रिपेयर एंड कुक इट, और कुछ ऐसी मशीनें जो खाने को बनाती भी हैं, जैसे कि हमारा ओवन हो गया। इन द बाथरूम में भी कुछ ऐसी मशीन्स हम यूज़ करते हैं, वो कौन कौन सी हैं? देयर आर वर्किंग मशीन्स एवरीवेयर इन द होम, इवन इन द बाथरूम। द हैंड बेसिन, आपकी जो हैंड बेसिन है, द शावर है आपका, एंड द टॉयलेट यूज लेवर्स, वाल्स एंड फैकर्स और टैप्स टू मेक डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर। आपको पानी मतलब देखो आपके अब उसमें कितनी फैसिलिटी है, टैप्स ऑन की और आपके पास पानी आ गया, ठीक है, शावर ऑन किया, तो अलग अलग फॉर्म मतलब पानी को हम इजीली अपने पास हमारे पास पानी आ जाता है इजीली। इलेक्ट्रिक मशीन सच एज इलेक्ट्रिक रेजर, टूथब्रशेस आर फाउंड इन बाथरूम टू। हमारे गीज़र एग्जांपल, हम इसमें आपको गिवन नहीं है लेकिन आप गीज़र से ले सकते हो एग्जांपल। वो आपके देखो मिनट में पानी आपको गर्म मिल जाता है, आपको सिर्फ एक बटन पुश करना है, ऑन करना है, और आपको स्विच ऑन करते हो, आप थोड़ी देर बाद आपको पानी गर्म मिल जाता है, ठीक है। ये हमारी मशीन्स हैं जो बाथरूम्स में यूज़ होती हैं। लिफ्ट्स द लिफ्टिंग,
कोई चीज़ उठाने के लिए, भारी चीज़ जो हम हाथों से नहीं उठा सकते, बिग एंड टॉल बिल्डिंग्स हैव मशीन्स टू मूव पीपल अप एंड डाउन बिटवीन द फ्लोर्स। लिफ्ट जो आपने देखी होंगी काफ़ी, जब हमारे यहाँ भी हैं, और मतलब जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जहाँ पर काफ़ी सारी मतलब अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, स्टेयर पर पॉसिबल नहीं है कि हम इतनी ऊंची बिल्डिंग पर जा सकें, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लिफ्ट्स का। ठीक है, तो लिफ्ट क्या करती हैं, पीपल को ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेकर जाती हैं। बिल्डिंग मटेरियल्स मस्ट बी मूव्ड अप एंड डाउन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टू, कि जब बिल्डिंग बन रही होती है कंस्ट्रक्शन टाइम में भी ये लिफ्ट्स का हम यूज़ कर सकते हैं। द बेस्ट नोन लिफ्टिंग मशीन आर क्रेन्स। सबसे बेस्ट मशीन्स जो यूज़ की जाती है, इसमें मशीन्स में जो यूज़ की जाती है वो कौन सी है, क्रेन्स, एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स, बट द सिंपल इज़ द पुले। ठीक है, ये तो हमारी जो मशीन है कॉम्प्लिकेटेड है, सिंपल कौन सी है, पुले। पुले कौन सी मशीन होती है, जिसको हम मतलब सीधा हाथ से ले, मतलब वो एक रेडी सी होती है जिसको हम इस पर सामान रखकर इधर से उधर लेकर जाते हैं। लिफ्टिंग मशीन्स आर ऑल्सो यूज्ड इन माइंस टू मूव मटेरियल्स एंड माइनर्स टू एंड फ्रॉम द सरफेस। लिफ्टिंग मशीन्स जो है उनका यूज़ हम माइंस, जहाँ पर हम ये खान कोल निकालते हैं जहाँ से, वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं उनको, मटेरियल्स को, मिनरल्स को बाहर निकालने में। सम सबवेज have elevators and escalator to take people down to the trains and back up to ground level। आपने देखा होगा कुछ एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर होती हैं जिनको आप मतलब जिस पर आपको स्टेयर होती हैं ऐसी, जहाँ पर सिर्फ आप जाकर खड़े हो जाते हो, कुछ आपको ऊपर लेकर जाती हैं, कुछ नीचे लेकर आती हैं। ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिक आप स्टेयर बोलते हो जिनको, तो वो हमारी एलिवेटर्स एंड एस्केलेटर्स होती हैं। वो आपको डाउन और वो आपको कहाँ देखने को मिलती हैं, मॉल्स में, ट्रेन, रेलवे स्टेशंस पर, मेट्रो स्टेशन पर, ये आपको नॉर्मली मिल जाती है यहाँ पर। मशीन्स ऑन लैंड और रोड। अब वो मशीन्स जो हमारी लैंड पर या रोड पर रन करती हैं। ऑन लैंड और रोड द मेन ट्रांसपोर्ट मशीन्स आर रोड व्हीकल्स। आपके जितने भी व्हीकल्स हैं वो भी मशीन्स का ही पार्ट हैं, क्योंकि हर एक व्हीकल में कोई ना कोई मशीन ज़रूर है। किसी में इंजन है, मोटर है, ब्रेक्स हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, मशीन्स का। दे आर पावर्ड बाय आइदर एन इंजन दैट यूजेस गैसोलीन और डीजल फ्यूल और एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। कि वो जितनी भी मशीन्स हैं उनमें किसी में इंजन है जो कि डीजल पर रन करता है, इलेक्ट्रिक मोटर है जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए जिसको। बाईसाइकिल आर पावर्ड बाय द राइडर। बाईसाइकिल जो राइडर द्वारा चलाई जाती है, ठीक है, बाईसाइकिल जो हम चलाते हैं, मोस्ट बाईसाइकिल भी एक मशीन ही है हमारी एक तरफ से, उसमें गियर होते हैं हमारे। मोस्ट रोड व्हीकल्स आर मूव्ड बाय व्हील्स। कि जितने भी रोड व्हीकल्स हैं वो किस पर मूव करते हैं, वो व्हील्स की हेल्प से। और वो व्हील्स में क्या बने हुए हैं, रबड़ लगे हुए हैं, रबड़ के टायर हैं, रोलिंग है, और उनके साथ में आपके वो रोलिंग अलोंग द ग्राउंड, रोल करते हैं वो ग्राउंड पे, लेकिन वो रबड़ बनी हुई है। ठीक है, और वो रबड़ भी किससे बनी, हमारे मशीन की हेल्प से बनी है। ट्रेन्स रन अलोंग रेलवे ट्रैक्स। ट्रेन्स भी अपने व्हील की हेल्प से ही रेलवे ट्रैक पर रन करती हैं। ये थी हमारी मशीन्स ऑन लैंड और रोड। नेक्स्ट है हमारे मशीन्स ऑन द वाटर मेक नेविगेशन पावरफुल। अभी हमने लैंड रोड पे पढ़ा था, अब हमारे मशीन जो वाटर में यूज़ की जाती है, शिप्स, boats are machine which travel on water while submarines can travel on or in water। ये मशीन्स हैं हमारी जो हम वाटर में यूज़ करते हैं। शिप, बोट, मशीन, सबमराइन्स। द मेन पार्ट ऑफ एनी शिप और बोट इज़ द वाटर टाइट हल विच कीप इट अफ्लोट। कि जो मेन पार्ट है हमारे शिप का और उसका बोट का,
वो क्या होता है हमारा वाटर टाइट फुल होता है, कि उसमें एक ऐसी सिस्टम उसमें फिट किया जाता है कि वो उस पर पानी में फ्लोट करते हैं, तैरती हैं वो चीज़ें उस पर। मोस्ट शिप यूज़ डीजल इंजन टू मूव दैम थ्रू द वाटर, कि जितने भी हमारे समुद्री जहाज़ हैं शिप हैं उनमें क्या यूज़ होता है, हमारा डीजल इंजन यूज़ किया गया है। देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स एंड साइज ऑफ शिप। कार्गो शिप हैव क्रेन ऑन डेक फॉर लिफ्टिंग गुड्स ऑन एंड ऑफ द शिप। कार्गो शिप कौन से बड़े बहुत बड़े जहाज़ जिन पर काफ़ी हैवी सामान हम लिफ्ट करते हैं। फिशिंग शिप जो है हमारी, कॉल्ड ट्रैवलर्स जिनको हम बोलते हैं फिशिंग शिप को, हैव स्पेशल इक्विपमेंट टू फाइंड कैच प्रोसेस ऑफ फिश, कि फ़िश को पकड़ने के लिए ढूंढने के लिए इन शिप का हम यूज़ करते हैं ताकि हम पकड़ें, और उनके पास उन्होंने बॉक्सेस रेडी कर रखे होते हैं जिसमें वो ईज़िली उनको फ़िश को कैच करके पकड़कर उसमें रख सकते हैं। मशीन्स इन द एयर, अब वो मशीन्स जो एयर में यूज़ होती हैं, आपके एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ये भी सब हमारे मशीन का ही पार्ट हैं। लार्ज पैसेंजर and military aeroplanes and helicopters are among the most complicated machines of all, with thousands of mechanical and electronic parts, कि हमारे जितने भी एरोप्लेन्स हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है, ये सब हमारे क्या हैं, हमारी मशीन्स का ही पार्ट है, जिसमें हमारे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकली पार्ट्स जुड़े हुए हैं। All the aeroplanes use wings to lift them off the ground and engine to move them in the air, कि जितने भी एरोप्लेन्स हैं उसके विंग्स लगे होते हैं जो उसको ग्राउंड लेवल पर और हवा में इंजन जो है उसको सपोर्ट करता है किसके कारण, हवा में मूव करने के लिए। प्रोपेलर एंड जेट इंजन्स पुश एयर बैकवर्ड, प्रोपेलर और जो जेट इंजन है वो उसको हवा जो उसको बैक पुश ना करे, वो ईज़िली हवा अगर बैक उसमें है तो भी वो उसको आगे लेकर जाए, विच इन टर्न पुशेस द एयरक्राफ्ट फॉरवर्ड, और जो उसको आगे की ओर बढ़ने में हेल्प करते हैं। कंट्रोल्स ऑन द फ्लाइट डेक और कॉकपिट मूव फ्लैप ऑन द विंग्स एंड टेल टू मेक द एरोप्लेन क्लाइंब, डिसेंड और टर्न, कि ये जो हमारे पार्ट्स गिवन हैं हमारे उसमें मशीन जो हैं, फ्लाइट डेक, कॉकपिट, मूव फ्लैप, जो ये सब हैं ये एरोप्लेन को ईज़िली एयर में मूव करने में हेल्प करते हैं, उसको क्लाइंब, उसको ऊपर चढ़ने में, उसको लैंड होने में, उसको टर्न करने में एयर में। तो आसमान में एरोप्लेन जब जब नीचे आता है, लैंड होता है, टेक ऑफ करता है, टर्न करता है, इन सब में के लिए उसको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब उसका पार्ट है एरोप्लेन का। इन्हीं की हेल्प से एरोप्लेन ईज़िली क्लाइंब, डिसेंड और टर्न कर पाता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनी मॉडर्न मशीन्स आर आइदर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक, कई ऐसी मॉडर्न मशीन्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक मशीन सच एज, इलेक्ट्रॉनिक मशीन कौन कौन सी हैं, कैलकुलेटर, माइक्रोवेव ओवन्स, कंप्यूटर्स, हैव स्पेशलाइज्ड पार्ट दैट हेल्प टू कंट्रोल द मशीन्स, और ये कौन सी मशीन्स हैं जो हमारी जितनी भी मशीन्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं हम इनकी हेल्प से। कंस्ट्रक्शन मशीन्स, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर यूज़ की जाती हैं मशीन्स हमारी। The base for new roads and buildings usually requires loads of earth to be dug and heavy loads to be lifted, कि जब हमारी रोड या बिल्डिंग बन रही होती है तो उस टाइम हमें बहुत सारी किसी चीज़ की खुदाई करने के लिए या भारी सामान इधर से उधर लेके जाने के लिए हमें मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। मड, रॉक एंड सोयल आर शिफ्टेड बाय excavator and dumper truck which have powerful engine to move them along, ठीक है, रेत, पत्थर, मिट्टी, इन सबको एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कंस्ट्रक्शन साइट पर जो सामान है इसको एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाने के लिए हमें डंपर ट्रक और एक्सकेवेटर्स की ज़रूरत पड़ती है।
जिनमें क्या होता है, बहुत पावरफुल इंजन यूज़ किए जाते हैं ताकि वो हैवी से हैवी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकें। सम पार्ट्स ऑफ दीज मशीन्स आर हाइड्रोलिक और pneumatic। कुछ मशीन्स में इनमें हाइड्रोलिक और pneumatic यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ऑल्सो यूज़ हैंड ऑपरेटेड मशीन सच एज व्हील बैरो। कंस्ट्रक्शन वर्कर जो हैं वो हैंड मशीन्स भी यूज़ करते हैं जो हैंड पर बेस्ड होती है, इलेक्ट्रिक या इंजन की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि व्हील बैरोज, आपकी पुले जैसे हमने रीड किया था। नेक्स्ट है आपका फार्म मशीन, खेती करते समय जो आपको मशीन्स यूज़ की जाती हैं आपकी। देयर आर मैनी मशीन्स टू वर्क एवरी जॉब ऑन द फार्म फ्रॉम प्लफिंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, सीडिंग एंड वाटरिंग टू फर्टिलाइजिंग क्रॉप। कि आपकी खेती करने के फर्स्ट स्टेप से लेकर, ठीक है, खेत जोतना जिसको आप बोलते हो, ठीक है, वहाँ से लेकर आपके क्रॉप की कटाई तक, पानी देना उनमें, ठीक है, सीड बीज बोना, इन सब के लिए आप मशीन्स का यूज़ करते हैं आज के टाइम पे हम। अ ट्रैक्टर प्रोवाइड द पावर टू ऑपरेट द मशीन दैट डू दिस डिफरेंट जॉब। और एक ट्रैक्टर की हेल्प से हम इन सभी मशीन्स को यूज़ कर सकते हैं। फार्मर्स यूज़ मेनली डिफरेंट मशीन्स। फार्मर्स जो हैं वो अलग अलग तरह की मशीन्स यूज़ करते हैं टू मेक देयर जॉब ईजियर एंड क्विकर, अपने काम को जल्दी करने के लिए और ईजी करने के लिए। नाउ अ डेज ऑटोमेटिक मिल्क मशीन इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट मिल्क फ्रॉम डायरी एनिमल्स। आज के टाइम में डायरी एनिमल्स मतलब डायरीज में जो एनिमल्स में अब ऑटोमेटिक मिल्क मशीन्स लगा दी जाती है, जिससे वो मशीन का टाइम फिक्स कर दिया जाता है, वो उस टाइम उसके लिए अब कोई पर्सन दूध नहीं निकालता, वो मशीन्स के हेल्प से हम दूध निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्शन मशीन्स, किसी चीज़ को बनाने के लिए जो मशीन्स यूज़ की जाती हैं। प्रोडक्शन मशीन्स मेक थिंग्स सच एज क्लॉथ एंड कार्स, कि कोई भी चीज़ जैसे कि क्लॉथ, कार्स, ठीक है, टॉयज़, इन सब को बनाने के लिए जो भी मशीन यूज़ की जाती है और वो अलग अलग मशीन्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन मशीन्स। सम प्रोडक्शन मशीन्स चेंज द शेप ऑफ द मटेरियल बाय कटिंग और बेंडिंग दैम। कुछ मशीन्स ऐसी होती हैं जो उसको एक चीज़ को शेप देने के लिए यूज़ की जाती हैं, उसकी कटिंग करने के लिए, उसको प्रॉपर एक बेंडिंग देने के लिए, उसको बांधने के लिए यूज़ की जाती हैं। अदर मिक्स और फिट मटेरियल्स टुगेदर, कुछ मशीन्स होती हैं जो किसी चीज़ को जैसे मिक्स करना है, हमें फ्रूट्स को मिक्स करके जैम बनाते हैं तो उसको मिक्स करने के लिए। दे ऑल डू जॉब्स more quickly and more accurately than they could be done by hand। मशीन्स के द्वारा जो काम किया जाता है वो बहुत ज़्यादा जल्दी और बहुत सफाई के साथ बिना किसी गलती के किया जाता है। इतना वर्क हम अपने हाथों से नहीं कर सकते। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अभी हमने पढ़ा कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, कोल, मिनरल ऑयल, वो सब क्या हैं, हमारे लिमिटेड हैं। तो उनके सोर्स कि उनकी जगह पर हम किसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हम हैबिचुअल हो चुके हैं मशीन्स के। अब मशीन्स को रन करने के लिए हमें डीजल, कोल, ये सब तो चाहिए, इंजन में फूड तो चाहिए ना हमारी मशीन्स को, तो उसके लिए हमें सोर्स ऑफ एनर्जी के अल्टरनेट हमने ढूंढे हैं। वो कौन कौन से हैं? विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन में इंक्रीज होने के कारण द डिमांड ऑफ फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ फ्यूल हैज़ इंक्रीज। फ्यूल के अलग अलग डिमांड जो है हमारी, क्योंकि व्हीकल्स भी बढ़ गए हैं, हमारे मशीन्स भी हैं, डिमांड हो चुकी है उनकी, तो फ्यूल भी क्या है, ज़्यादा उसकी फ्यूल जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ किया जाता है, उसकी डिमांड बढ़ गई है। द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, बट हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। दस वी नीड टू डेवलप अदर रिसोर्सेज लाइक विंड पावर, वाटर एंड सोलर पावर टू प्रोवाइड अस इनफ फ्यूल। इनकी हेल्प से हम अपने फ्यूल को सेव कर सकते हैं, इनका यूज़ कर सकते हैं हम। इन विलेजेस
गोबर गैस एंड बायोगैस प्लांट्स आर बिकमिंग पॉपुलर। गाँव के एरिया में हम गोबर गैस, बायोगैस का यूज़ कर सकते हैं। इन मैनी कंट्रीज़ एटॉमिक एनर्जी इज़ बीइंग डेवलप्ड। कई कंट्रीज़ में एटॉमिक एनर्जी भी यूज़ की जा रही है। एटॉमिक एनर्जी मीन्स जो हमारी काफ़ी जो जितने भी हमारे ये न्यूक्लियर्स होते हैं उनकी हेल्प से क्रिएट की जाती है। द नीड ऑफ द बिग मशीन्स हैज़ टू बी मेट एंड द मैन विल डेफिनेटली गेट सक्सेस इन फ्यूचर। कि मशीन की हेल्प से और अपने सोर्सेज के अल्टरनेट ढूंढते हुए अगर हम ऐसे ही वर्क करते रहे तो हम एक दिन फ्यूचर में बहुत बड़ी कामयाबी हम हासिल कर सकते हैं, लेकिन अपने रिसोर्सेज का मिसयूज़ ना करते हुए और उनको सही यूज़ करते हुए ही हम ये सब काम कर सकते हैं। यह आपका लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया है।